सभी साथियों को जय भीम जय भारत। बाबा साहब के पहले वॉल्यूम में जाति प्रथा यानी भारत में जाति प्रथा संरचना उत्पत्ति और विकास, इस पर जो है विश्लेषण जो बाबा साहब के शब्दों में आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जो मैं पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से भी आपसे जो है चर्चा करता आया हूं बाबा साहब के शब्दों में और जो विश्लेषण आप तक पहुँचा रहा हूँ। आज का जो विषय है कि जाति जो प्रथा है इसका निर्माण कैसे हुआ, ये बनी कैसे, और दूसरा जो है ये किस तरह से लोग कहते हैं कि जाति व्यवस्था जो है कर्म के आधार पर थी। तो कर्म के आधार पर थी तो फिर ये बाद में जो है एक ऐसी व्यवस्था कैसे बन गई कि दूसरा व्यक्ति आज कर्म के आधार पर भी दूसरी जाति में नहीं जा पा रहा। आज कह सकते हैं कि बहुत से लोग जो है कार्य कर रहे हैं अगर किसी दूसरे वर्ण का दूसरी जाति का, तो फिर उसकी जाति बदल क्यों नहीं दी जाती। जिस प्रकार से जो है 6 महीने में अगर आय जो है अगर बदल सकती है, अगर आय प्रमाण पत्र जो होता है जैसे अपनी आमदनी वो बदल सकती है, तो फिर 6 महीने में जाति भी बदल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं। तो ऐसा किस कारण हुआ कि जो है ये जाति व्यवस्था किस प्रकार से बनी, या हम ये कहेंगे जाति व्यवस्था का जन्म कहाँ से हुआ। बाबा साहब ने इसकी व्याख्या में जो पेज नंबर 31-32 पे आप इसको पढ़ सकते हैं कि जाति व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ और किस तरह से लोगों ने जो है इसको मजबूत बनाए रखा और आज भी ये चली आ रही। तो इस विषय में तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था थी, उस समय जाति व्यवस्था नहीं थी। यानी कि जो वर्ण थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो बड़े जो समुदाय थे उसमें थे, तो उसमें कर्मों के आधार पर ये व्यवस्थाएं थीं, लेकिन ये परिवर्तनशील थीं, ये बदली जा सकती थी। लेकिन बाद में कुछ चाहे चालाक से समझिए, चालाकी के तहत मानिए, या फिर कहीं ना कहीं जो है उनके अंदर ऐसा भाव आया कि जो है दूसरा हमारे इस व्यवस्था में ना आए, इसलिए जो है उन्होंने इसको एक तरह से रोक दिया। मतलब ये वर्ण व्यवस्था यानी जो कर्म के आधार पर थी इसको जो है अपरिवर्तनशील कर दिया, जिसके कारण जो है जातियां बनना शुरू हो गई। बाबा साहब कहते हैं सजातीय विवाह प्रथा अपनाने से वर्णों में परिवर्तनशीलता के मार्ग अवरुद्ध हो गए। सजातीय विवाह विधान जाति प्रथा का मूल है। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा है कि जब भी मैं जाति प्रथा का नाम लूँ आप समझ जाइएगा उसके मूल में सजातीय विवाह विधान है। अपनी जाति में विवाह करना एक सजातीय विवाह विधान है और जिसके कारण यह जाति व्यवस्था ये बनी हुई है। तो इसलिए वर्णों में परिवर्तनशीलता का जो मार्ग रुक जाने से वो और अवरुद्ध हो गया और जिससे क्या है वो जातियां बनती चली गई। सबसे पहली बात आती सजातीय विवाह विधान यदि प्रमुख कारण था तो ऐसा किस कारण से हुआ कि वो अपनी जाति में शादी करने लगे लोग। इस क्या कारण है, तो इसके भी 2 कारण बाबा साहब ने बताए। पहला, कुछ ने तो अपने द्वार बंद कर लिए, दूसरे को जो है अपने उसमें शादी करने से जो है उसको रोका, और दूसरा कुछ ने दूसरों के द्वार अपने लिए बंद पाए, तो फिर उन्होंने अपने आप को भी जो है उसी तरह से मजबूत किया और उसी तरह से अपने बाउंड्री को भी अपनी जाति व्यवस्था को भी उन्होंने देखा देखी नकल करते हुए आगे बढ़ते चले गए। पर बाबा साहब कहते हैं कि पहली मनोवैज्ञानिक है, दूसरी चालाकी भरी है, लेकिन फिर भी जो है दोनों ही व्यवस्थाएं जो है अपने आप में सही नहीं है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि औद्योगिक धार्मिक या अन्य कारणों से वर्ण या वर्ग अथवा जातियों ने अपने आप को सजातीय प्रथा में क्यों बांध लिया। आखिर ऐसा क्या कारण था जो उन्होंने सजातीय इसमें प्रथा में बांध लिया। तो उत्तर में कहते हैं बाबा साहब मेरा कहना है कि ब्राह्मणों के करने के कारण ऐसा हुआ क्योंकि ब्राह्मणों ने बड़ी मजबूती से इस व्यवस्था का पालन किया और उनकी देखा देखी जो है जो गैर ब्राह्मण वर्ग है उन्होंने जो है इसका पालन किया। बाबा साहब कहते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत ब्राह्मणों ने की, इसलिए जो गैर ब्राह्मण वर्ग थे उन्होंने जो है बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, उन्होंने नकल की और धीरे धीरे उन्होंने भी जो है अपने आप को सजातीय विवाह प्रथा में बांध लिया। बाबा साहब इसके लिए एक मुहावरे का भी प्रयोग करते हैं, कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो इसी तरह से लोगों ने भी क्या किया, ब्राह्मणों को देखकर उन्होंने भी जो है उसी तरह से नकल करने की कोशिश की और अपने आप को भी एक अलग से जाति बनाते चले गए। और सजातीय विवाह विधान की जो प्रथा जो ब्राह्मणों ने स्टार्ट की, लेकिन बाद में जो गैर ब्राह्मण जातियों ने भी उसको मजबूती से कड़ाई से उन्होंने भी जो है पालन करना शुरू कर दिया। उसके कारण भी जो बताया कि दूसरे में जो उन्होंने रास्ते उनके रुक गए थे, दूसरी जो जाति में वो शादी नहीं कर पा रहे थे, और दूसरा उन्होंने खुद भी दरवाजे फिर बंद कर लिए। इन 2 कारणों से जो है वो जाति प्रथा का जो है जाति व्यवस्था का यानी कि कहते हैं सजातीय विवाह विधान का जो है मजबूती से पालन किया जाने लगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि जो नकल करने की जड़ें बहुत ही गहरी हैं और यही जाति व्यवस्था की जो है
जन्म का कारण है और इतनी व्याख्या पर्याप्त है कि जो है जाति व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ, तो नकल के कारण हुआ, कॉपीकेट के कारण हुआ और सजाती विवाह विधान के कारण हुआ। और ये जो है ब्राह्मणों में इन्होंने स्टार्ट किया, बाद में देखा देखी जो है गैर ब्राह्मण जातियों में इसकी नकल के कारण जो है और कुछ उनकी मजबूरी के कारण जो है उन्होंने जो है इस कार्य को किया और सजाती विवाह विधान या ये प्रथा मजबूत होती चली गई। और वर्ण व्यवस्था जो कर्मों के आधार पर जो परिवर्तनशील थी और वो धीरे धीरे समाप्त होती गई और धीरे धीरे वो जाति तक ही सीमित हो गई। बाद में इसका और कड़ाई से जो है पालन कराया जाने लगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि जातियों के जन्म के बारे में उसकी जो व्याख्या है इतनी ही पर्याप्त है। मिलते हैं अगली कड़ी में और अगली जानकारी में। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत।